हेलो नमस्ते भारत, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9 जो है क्लास 10th का मैथ्स में, उसका हम एग्जाम्पल देख रहे थे, ठीक है। और एक एक एग्जाम्पल्स को करते हुए एक्सरसाइज में घुसना था हमें। तो इस सीरीज का एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं एक बार आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ। एक लड़की है, एक इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन के तौर पे वो काम कर रही है और उसे एक पोल में आई खराबी को ठीक करना है। अब वो चाहती है कि एक ऐसी सीढ़ी की लंबाई होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए सीढ़ी की, ताकि वो रिक्वायर्ड पोजीशन तक चढ़ पाए, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि सीढ़ी की कितनी लंबाई होनी चाहिए कि उसको क्षैतिज तल से, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे जब हम झुकाएं, है ना, तो वो रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंच जाए। अब बात क्या है ना कि वो टॉप से वो 1.3 मीटर नीचे यहां तक पहुंचना है, टॉप से नीचे 1.3 मीटर यहां तक पहुंचना है उसको, ठीक है। दूसरी बात यह भी पूछा जा रहा है कि ये सीढ़ी का जो फुट है और यहाँ पे पोल का जो फुट है, उसके बीच की भी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िएगा तो खुद पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके तसल्ली के लिए एक बार पढ़ दे रहा हूं। तो ये an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. Okay, एक इलेक्ट्रीशियन है, एक पोल में आई खराबी, उस पोल की हाइट है 5 मीटर, उसको ठीक करना चाहती है और वो पहुंचना चाहती है उस पोल के टॉप से नीचे 1.3 मीटर यहां तक, है ना, ताकि वो पोल के गड़बड़ी को ठीक कर सके। अब बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर की कितनी लंबाई होनी चाहिए ताकि दैट सी शुड यूज विच वेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की कितनी लंबाई होनी चाहिए। अगर सीढ़ी को हम 60 डिग्री क्षैतिज रेखा से, हॉरिजॉन्टल से हम 60 डिग्री एंगल बना के इंक्लाइन करते हैं, तो झुकाते हैं तो। और आगे क्या बोला जा रहा है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, foot of the pole say should she place the foot of the ladder, लेडर की फुट को कितना दूरी पे रखा जाए, इस पोल के फुट से इस लेडर की फुट जो है वो कितना दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है। और आगे हम लोग करने क्या वाले हैं कि हमें चाहिए ये इस लेडर की लंबाई। बाबू ये 60 डिग्री दिया गया है, ये चाहिए मुझे, और ये कितना होगा ये जरूरी है। तो बाबू पहले एडी देखो, एडी कितना दिया है, एडी क्या है मेरा, पोल का हाइट, क्या है, हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल अगर ध्यान से आप सुनते हैं तो ये सवाल फिर आपको परेशान नहीं करेगा। ये 5 मीटर हो गया और उसमें से आप ए बी को घटाइए, ए बी को घटा दीजिए, इस टोटल ए डी में से ए बी को घटा दीजिएगा तो ये मेरा बी डी आ जाएगा, जो कि जरूरत वाली चीजें हैं, ठीक है। तो ए बी मेरा कितना है, तो ए बी ऑलरेडी बोला है वो कि पोल के टॉप से 1.3 मीटर, पोल के टॉप से 1.3 मीटर यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला लेंथ 1.3 मीटर है, तो ये 1.3 मीटर। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए बी डी, हमें चाहिए ये वाला लेंथ बी डी। तो ए बी, ए डी में से ए बी को घटा दीजिए, ए डी में से ए बी को घटा देने के बाद हमारे पास आएगा क्या भैया, तो 5 मीटर में से अगर हम 1.3 मीटर को घटा देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3.7 मीटर, ये आ गया। ओके, अब ये मेरा आ चुका है कितना भी बड़ू, ये कितना आ गया भाई, रुक जा भाई, टूट गया तू धोखेबाज चौक, 3.7 मीटर ये मेरा आ गया, ठीक है भैया, इतना। अब मेरे दोस्त इसमें और इसमें, इस साइड परपेंडिकुलर में और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन आता है, तो इसमें रिलेशन मेरा आता है रिक्वायर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा, इसके हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होना चाहिए, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, वहां पे है मेरा बी डी, और बी डी का वैल्यू है 3.7 मीटर, और हाइपोटेनस मतलब सीढ़ी की लंबाई मुझे BC, ये तो चाहिए। तो अब BC को आप इधर लेके आइए और साइन 60 डिग्री को इधर लेके आइए, तो 3.7 मीटर, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता कितना है मेरे दोस्त, तो ये होता है √3/2, अब 2 ऊपर जाएगा
तो एक कदम और बढ़ जाते हैं, 37 दूना 74 होता है, मतलब 7.4 मीटर, और नीचे है रूट। ठीक है, अब बोलो भाई BC कितना आ गया, तो 7.4, और इसमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि आप √3 का वैल्यू आप 1.73 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ले ही लेते हैं 7.4 मीटर डिवाइड 1.73 मीटर, मीटर नहीं, बस ऐसे ही √3 का वैल्यू ले लीजिए। अब जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 4.28 मीटर आ जाएगा। तो सीढ़ी का जो रिक्वायर्ड लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे दोस्त 4.28 मीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब हमें ये भी चाहिए कि सीढ़ी का जो फुट है और इस पोल का जो फुट है, इसके बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्त भाई यहाँ पे देख लो मेरे दोस्त, या तो इसमें और इसमें रिलेशन तुम ढूंढ लो, नहीं तो इसमें और इसमें रिलेशन ढूंढ लो। अब ये मेरा मिल चुका है, ये मेरा है 4.28 मीटर, और इसमें तो बेस में और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन आता है बोलो। सेकेंड थिंग्स क्या है, सेकेंड मेरा रिक्वायर्ड क्या है, cos 60 डिग्री। बेस में और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है वो cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, तब आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस तो मुझे चाहिए ना, बेस कितना है DC है, और हाइपोटेनस मेरा आ चुका है ना 4.28 मीटर। थोड़ा सा एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई 1/2, और DC मुझे चाहिए, और ये है 4.28 मीटर। अब आपको पूरी चीजें दिखाई दे रही होगी। 4.28 मीटर को इधर आप लेके जाइए, और नीचे है 2, यहाँ ऑलरेडी है DC, तो भाई DC बराबर क्या हो जाएगा 2.14 मीटर। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, दोनों का आंसर मेरा निकल चुका है। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले सवाल पे। तो हम चलते हैं फिर से एग्जाम्पल नंबर 3 NCERT का। ठीक है, बार बार NCERT बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। ठीक है, ताकि चीजें समझ में आ जाए। एक ऑब्जर्वर है, अब थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश निकल जाता है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? ठीक है, अब बातें ये समझ में नहीं आई तो मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है, एक ऑब्जर्वर है, जैसे सपोज मैं ही हूँ. ठीक है, 1.5 मीटर क्या हूँ, लंबा है. ओके, 1.5 मीटर लंबा है. अब हमारा क्या है, ये नजरें हुई. अब नजरें हुई तो फिर आगे हम उस चिमनी के टॉप को देखना चाहते हैं. तो जब चिमनी के टॉप को देख रहे हैं ना, तो यहाँ से मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ रहा है. ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. अब ये बोला जा रहा है कि भाई चिमनी की हाइट क्या होगी. तो चिमनी की हाइट क्या होगी, चलिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इससे देखते हैं. एनसीईआरटी में भी चित्र दिया गया है, फिगर दिया गया. अब आगे आ जाते हैं हम. चिमनी के फुट से वो ऑब्जर्वर 28.5 मीटर दूर है, 28.5 मीटर दूर है. और खुद ऑब्जर्वर 1.5 मीटर लंबा है. ठीक है, अब इस चिमनी के टॉप को देखने के लिए 45 डिग्री का एंगल बनाना उसे पड़ रहा है. ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई. अब मेरा ये चिमनी का जो हाइट है ना, वो AB है और यही मुझे निकालना है. तो दोस्त अगर AB निकालना है तो AE और EB को जोड़ दे तो मेरा AE निकल जाए, AB निकल जाएगा, AB निकल जाएगा. ओके, तो अब इस ट्रायंगल में थोड़ा गौर से देखें तो हमें चाहिए AE. क्या चाहिए, AE. एक्चुअली हमें चिमनी का हाइट चाहिए तो AB बराबर हो जाएगा मेरा AE प्लस EB हो जाएगा. ओके, तो EB तो मुझे पता है कि ये अगर 1.5 मीटर का है तो यही पैरेलली आ रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी मेरा 1.5 मीटर का होगा, मतलब 1.5 मीटर होगा. अब मुझे रिक्वायरमेंट है AE निकालने का. अब चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, तो चाहत है हमारी AE निकालने का, तो हम इसकी चाह में इस फिगर में देखने चलेंगे. तो ये AE मुझे चाहिए और ये ऑलरेडी दिया है दोस्त मेरे, ये 28.5 मीटर है, तो ये भी तो 28.5 मीटर होगा ना DE. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे DE को भी हमें लिख लेना है. ये हो जाएगा 28.5 मीटर. ओके, अब हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं कि इस एंगल में tan 45 डिग्री है ये, तो tan 45 नहीं रे बाबा, tan 45 नहीं, 45 डिग्री है. और ये साइड मुझे चाहिए और ये मुझे दिया है, तो इन दोनों में रिलेशन बनाना होगा. बताओ मेरे दोस्त, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंगल के साथ वाले साइड को बेस बोलते हैं. तो tan का रिलेशन बनता है इस तरीके में. मुझे tan 45 डिग्री क्या मिलेगा, तो AE परपेंडिकुलर और बेस कितना हो जाएगा भाई
DE हो जाएगा। तो ये tan 45 डिग्री 1 है, हमें मालूम है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है। AE चाहिए मुझे। चलो दोस्त DE कितना है, DE 28.5 मीटर। AE निकाल लो, बहुत ही आसानी से 28.5 मीटर यहाँ पे निकल के चला आया। और हो भी क्यों नहीं, हमें तो बस पहली नजर में ही इसे देख के हो जाना चाहिए कि ये क्या होने वाला है, क्या हो जाना चाहिए भाई, इस क्वेश्चन से ही प्यार हो जाना चाहिए। जैसे 45 डिग्री है तो ये अपने आप में 45 डिग्री होगा मेरे दोस्त, ये 90 होगा। तो दोस्त मेरे ये दोनों साइड बराबर होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम तो ऐसे भी देख के निकाले, अरे भाई ये तो आइसोसेलेस है, तो ये जितना साइड है उतना ये भी साइड होगा। ठीक है, आइसोसेलेस में ऐसा ही होता है, ये साइड और ये साइड दोनों साइड बराबर होंगे क्योंकि राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। आगे बढ़ते, आई होप कि वो भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। हमारा ए आ गया है 28.5 मीटर। अब हो गया आसान, अब तो आसान होगा ना, मुझे चाहिए चिमनी का हाइट। चिमनी का हाइट चाहिए दोस्त, चिमनी का हाइट कितना है, ए प्लस ई बी। ए कितना आया 28.5 मीटर आया, ई बी कितना आया, ई बी तो पहले से पता है, ई बी ये दोनों पैरेलल है 1.5 मीटर। तो इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना, ये टोटल मिला के मेरा हो जाएगा 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट है मेरी 30 मीटर। कितना सिंपल है ना, सिंपल। थोड़ा समझाने में वक्त लेता हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे।